फोटो वाला चेहरा तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 6वां बजट पेश करने जा रही हैं। 1 फरवरी को संसद में अपना बजट रखा जाएगा। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट माना जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार मोदी की गारंटी बजट में देखने को मिलेगी। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रायपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि भारवाहक मौजूद है, जिन्हें सरल शब्दों में कूली कहा जाता है। इनसे सुनेंगे कि इस बार बजट में इन्हें क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं और क्या लगता है कि इस बार बजट में मोदी सरकार इनके लिए क्या लेकर आएगी। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं भी हमारे साथ में है, कुछ पुरुष भाई भी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे भैया क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या खास होगा लोगों के लिए। उम्मीद तो जताए है, 10 साल हो गए बात सरकार के ऊपर में जी। इस बार उम्मीद जगाए है, आने वाला चुनाव भी है। हाँ। और चुनाव को देखते हुए एक बार हम लोग कुली ग्रुप डी में एक बार 4था दर्जा रेलवे से उम्मीद करते हैं, मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं रेल बजट में एक पेश किया जाए और हम लोग को ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं रेल बजट में। ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए। आप क्या नाम लिखते हैं भैया, थोड़ा सामने आ जाइएगा। बोधन साहू जी। हम लोगों ने पोस्ट के माध्यम से सभी सांसद से लेके प्रधानमंत्री तक के सभी को आवेदन दिए हैं कि हमको ग्रुप डी का दर्जा दोबारा मिले जाए। उम्मीद करते हैं कि अंतरिम बजट है तो हमको एक बार मौका मिले, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। अगर हम लोग को ग्रुप डी में लेते तो हम पूरे जोश और होश के साथ बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या समस्याएं लगती है आपको? बजट इससे पहले भी रखा गया, इस बजट में भी आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ की जाए, रेलवे की हालत भी अभी ठीक करने की जो बात है वो भी, और कहा भी जा रहा है कि बजट में काफी कुछ देखने को मिलेगा। जी, अधिकतर बजट में रेलवे सुविधा कोई महत्व, रेलवे यात्रियों की सुविधा कोई ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है और हम लोग के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ इतने सारे एक्सीलेटर लिफ्ट लग गए हैं, बैटरी चली गाड़ी भी अभी लग गई है, तो कहीं ना कहीं सुविधा तो सिर्फ यात्री लोग को मिल रहा है जो काम कर रहे हैं। जो यात्रियों की सेवा हम लोग जब से रेलवे चालू है तब से करे, तो हम लोग को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो सुविधा है वो केवल यात्रियों को मिल रही है, यात्रियों को देखते हुए जो तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। भैया आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा इसमें कुछ खास रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर पूरा दिन और रात की जो मेहनत है वो कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा शर्मा रहा है। सर आप इधर आ जाइएगा, क्या लग रहा है इस बार बजट में? मैडम उम्मीद बहुत लगाए बैठे हैं, 10 साल हो गए, अभी से हम लोग कुछ की भी नहीं कर सरकार, कोई भी सरकार आएगा, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, हम लोग को कोई ध्यान ही नहीं देता है। और हम लोग बैठे कम से कम आज कल देगा कल देगा ऐसा करके आशा लगाए बैठे हैं। तो अभी आप लोगों की कितनी कमाई हो जाती है? हम लोग का कमाई मैडम एक्सीलेटर बन गया, वहाँ बन गया, दिन भर में कहूँ मुश्किल से कहूँ 400-500 बन जाता है, उससे बनते नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है हम लोग को। कह रहे ये बजट आएगा तो महिलाओं का, मजदूरों का खास ख्याल रखा जाएगा। उसी आशा लेके बैठे हैं हम लोग। आज कल वो आशा पूरा करेगा, कोई भी सरकार बनेगा, इसलिए करके कोई हम लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है अभी वो देगा करके। अच्छा ठीक है। तो उम्मीदों पर जिंदा है ये लोग और कह रहे हैं कि उम्मीद है कि हो सकता है इस बजट में, चूंकि ये अंतरिम बजट है तो कुछ खास हो जाए। अभी की स्थिति अगर हम देखते हैं, बात करें कि आप लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है ये कैसे काम कर रही है? दीदी सुबह से आते हैं, टिफिन लेके आना पड़ता है। मैं यही रायपुर का निवासी हूँ, 2 किलोमीटर में मेरा घर है, फिर भी टिफिन लेके आता हूँ सुबह से। और कभी कभी तो बोहनी भी नहीं होते, लोग आते हैं सिर्फ इंक्वायरी बन के रह गए हैं, ट्रेन कहाँ रही कहाँ जा रही सिर्फ वो पूछते हैं। और दूसरी बार ट्रेन भी कैंसिल चल रही है, इसलिए भी काफी सारी दिक्कतें हो रही है और ट्रेन लेट होने से काफी सारे यात्रियों का भी आना जाना पहले की स्थिति में अभी कम हो गई है। पहले आप लोगों को अगर देखा जाए तो पैकिंग की जो व्यवस्था होती थी, जो कुरियर होता था यहाँ से या पार्सल किया जाता था, वो सारी जिम्मेदारी भी आप लोगों को मिलती थी, तो कुछ पैसों की इनकम हो जाती थी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी वो काम को ठेकेदारी कर दिया, कहीं ना कहीं रेलवे को ज्यादा पैसा चाहिए था और ठेकेदार को कम पैसों में वर्कर चाहिए था, तो हम लोग को अगर रखता है तो कलेक्टरेट में उनको पैसा देना पड़ता है। अभी वो रखे तो कलेक्टरेट से कम पैसा देते हैं और जो मजदूर उसका विरोध करते हैं उसको भगा फिर दूसरा मजदूर रख लेता हो, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार का ही फायदा हो रहा है और इसमें सभी अधिकारी लोग का भी मिली भगत है। इसलिए हम लोग कहीं इतने साल से काम करते पार्सल और कहीं ना कहीं पैसों की वजह से ही हमको हटाएगा। इस बार बजट में रेलवे के लिए अगर बजट आता है तो आप लोगों की मांग क्या रहेगी कि मतलब सिर्फ नियमितीकरण करें? जी वही मांग, रेलवे में लिखते रहे पोस्ट करे, ग्रुप डी में दर्जा दिया जाए, यही मांग है रेलवे से। और क्या मोदी सरकार से रेल बजट में आने वाले चुनाव में बजट में कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, देखते हैं सरकार को, लेकिन सरकार गिरेगा, राहुल गांधी को लाएंगे।
राहुल गांधी तो बोल के गए आऊंगा मेरे सरकार में कुली लोग को ग्रुप डी में दूंगा बोल के। हाँ, वो तो घूमते हुए भी दिखे थे राहुल गांधी जी, कुलियों के साथ में वो एक कुली लोग के फोटो। साथ में गए थे, कुली लोग के साथ फोटो खिंचवाए, कुली लोग के साथ में सामान धोया है और बोला भी है। तो लग रहा है कि इस बार मोदी जी कुलियों की बात सुनेंगे। लगता है राहुल का कार्यकाल देख के मोदी जी डर जाए और कुली लोग को चौथा ग्रुप डी का दर्जा दे दे, लगता है। आप लोग की यूनियन में कितने सदस्य होंगे? हम लोग के यूनियन में टोटल 105 लोग हैं, जिसमें 8 महिलाएं शामिल हैं। 8 महिलाएं हैं। तो महिलाओं की एक बड़ी टीम है और इस यूनियन में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो यूनियन है कुलियों का, उसमें 8 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि हम उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लग रहा है कि किस प्रकार की जो स्थिति है वो बनेगी और इस बजट में क्या हो सकता है। हालांकि ये कह रहे हैं कि यदि सरकार आती है, बजट आता है, माफ कीजिएगा, तो हम सरकार बनाने में भी सहयोग करेंगे और मोदी जी को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाता है, संभव नहीं होता है, तो फिर इनका जो वोट है वो बदलेगा और ये फिर कहीं और नजर आएंगे। और भी लोग हमारे साथ में, क्या लग रहा है भैया, क्या स्थिति है इस बजट में? कुछ रहेगा आप लोगों के लिए? अभी तो हम लोगों इस बजट में अब हम लोग भी उम्मीद लगाए रखे कि हम लोगों की सरकार जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का जो है श्रेणी का दर्जा दे और हम लोग अभी जीवन स्तर थोड़ा सुदृढ़ हो। ऐसा है कि अभी तो हम लोग का काम धाम एकदम खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान दे, हमें ग्रुप डी का दर्जा दे, तभी हम लोग के जीवन स्तर में सुधार होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आजकल जो है हम लोग यहाँ स्टेशन पर बस एक इंक्वायरी बन करके रह गए हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं भाई साहब एस्केलेटर किधर है, लिफ्ट किधर है, बस हाँ कौन गाड़ी कितना नंबर पर आएगी, बस यही सब लोग पूछते हैं। आजकल ट्रॉली बन गई है, सब में चक्के लगे हुए, सब लोग खींच करके लेके चले जाते हैं। एक छोटा बच्चा भी खींच करके लेके चले जाता है ट्रॉली को और हम लोग यहाँ खड़े खड़े देखते रहते, दिन भर बोहनी होना मुश्किल हो गया है। हम लोग का जीवन इतना मतलब कि बहुत तंग हाली में जी रहे हम लोग हैं। ऐसी अभी हम लोग के सरकार से यही गुजारिश है, हम लोग सरकार से बराबर मांग करते आ रहे हैं कि सरकार हम लोगों को जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दे और हम लोगों के लिए कुछ बेहतर करे। अभी तक कितना मानदेय आप लोगों को मिल जाता है? मतलब अगर आप लोग डेली की बात करो या मंथली बेसिस पे? हम लोग को तो जितना कमाते हैं, अरे कभी हुआ तो 200-400 कमा हो गया, कभी कभी तो जो है बिना बोहनी के भी घर जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग का कोई वो निश्चित नहीं कि हम लोग कितना कमा लेंगे। महीना में जो है 5-10 भी कमा सकते हैं, नहीं तो मतलब 2-3 हजार, उसमें कहाँ से घर परिवार चलने वाला। आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग को तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपने करेंगे, घर का खर्चा कैसे निकालेंगे, ये सब मुश्किल सा हो गया है जी। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनकी केवल एक ही मांग है कि चतुर्थ श्रेणी में इन्हें स्थान मिलना चाहिए और इस बजट से आस भी लगाए हुए हैं कि हो सकता है ये बजट आए तो मोदी जी इस बार इन्हें चतुर्थ श्रेणी का जो दर्जा है वो रेलवे की ओर से इन्हें मिल जाए। लेकिन देखना ये होगा कि जब बजट 1 तारीख को पेश होता है तो उसमें रेलवे के लिए क्या रहता है, महिलाओं के लिए क्या रहता है और इन जो मेरे साथ में जो भाई लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर कुली का काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ देखने को होता है और क्या कुछ खास रहता है। तो जब बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण तो उस बजट में क्या रहेगा, कितने का बजट रहेगा, बजट का प्रावधान क्या होगा और इस बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा और कितना पहुंचेगा, ये 1 फरवरी को ही पता चल जाएगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।